जय बोलो महावीर स्वामी के जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंदर यामी की घट घट के अंतरयामी की जय बोलो महावीर स्वामी के जय बोलो महावीर स्वामी की। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो लाख बार प्रणाम तुम्हें। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मोक्ति गामी की मुनि दर्शन दर्शन मुक्ति गामी की। जय बोलो महावीर स्वामी के जय बोलो महावीर स्वामी की। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान श्री तीर्थेश्वर श्री जी महाराज साहब निरंतर बरसती हुई बारिश के बीच प्रभु महावीर से अपने प्यार के कारण महावीर गाथा सुनने के लिए उपस्थित श्रद्धालु श्रोतागण, उस पड़ाव पर हमने इस कथा को पहुंच किया था परिशन के पूर्व मरीचि के पड़ाव पर। कैसे एक छोटा सा स्वयं का इंटरप्रिटेशन, स्वयं का ही सोच, अंकुश, स्वयं का ही सोच उसको सच मानने की आदत के कारण से मरीचि प्रभु के सत्य से वंचित हो गया। तीर्थंकर परमात्मा के वरदान पाकर के भी बिखर गया। उस पूरी जीवन यात्रा पर एक बार फिर चिंतन करें 1-2 मिनट के लिए। और कोई मिस्टेक नहीं थी और कोई गलती भी नहीं थी। गलती केवल इतनी थी, स्वयं के सोच को सच मान लिया। और ये हम सब में अनादिकाल से ये पड़ा हुआ है कि अपने ही अनुभव को, अपनी ही फीलिंग को, अपने ही इंटरप्रिटेशन को सर्वोपरि स्थान देने की, सर्वोपरि सत्य मानने की इस आदत के कारण से मैं और आप कितनी बार राह पर चलते चलते मंजिल के पास पहुंचते पहुंचते फिर भटक गए। काश ऐसा लगता है मरीचि ने कंफर्मेशन लिया होता भगवान ऋषभदेव से, जिसके प्रति उसकी आस्था है, श्रद्धा है,
विश्वास है। दर्द इस बात का होता है ना, स्वयं के लिए भी, कि जिस पर आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, जो अवेलेबल है, कहीं खोजने के लिए जाना नहीं है। ऐसा क्यों हो जाता है कि श्रद्धा होने के बावजूद? मरीचि की श्रद्धा प्रभु पर है, प्रभु अवेलेबल भी है। यदि एक पल के लिए प्रभु की कंफर्मेशन ले लेता, प्रभु से अपनी बात शेयर कर लेता कि प्रभु मुझे ऐसा ऐसा लगता है, मैं ऐसा ऐसा सोचता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? और प्रभु ने कोई भयभीत भी किया नहीं था उसको, प्रभु से डर भी नहीं लग रहा था उसको, फिर भी वो ऐसा हो गया। ऐसा ये मरीचि मेरा कितनी बार हुआ है। कितनी बार ये मेरा जीव ऐसा मरीचि बना है। क्वेश्चन मेरे मन में बहुत चलता है कि क्यों व्यक्ति को अपना इंटरप्रिटेशन, अपना परसेप्शन अपने श्रद्धे से भी अधिक नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक छोटी सी भूल, उसको भूल के ना भी भारी है। एक एहसास कि मुझे जो महसूस होता है वही सत्य है, और सम्यति उसको कहते हैं कि मुझे क्या महसूस होता है ये सत्य है कि असत्य है, ये मैं नहीं तय करूंगा, ये मेरे गुरु, ये मेरे प्रभु तय करेंगे। मैं आग्रह करूंगा आप सभी से कि जब मैं महावीर कथा को वापस पुनरी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ा अपना मशीन तपा लें और एक छोटी सी प्रतिज्ञा स्वयं के साथ कर ले। मुझे जो लगता है, हो सकता है कभी वो सत्य भी हो सकता है, नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसको फॉलो तभी करूंगा जब मेरे श्रद्धे की मोहर उस पर लगेगी। जहां मैंने मत्था टेका उनकी मोहर लगेगी, तभी मैं उसको प्रैक्टिकल में लाऊंगा। यही तो इंद्रभूति गौतम ने किया, यही तो मेघ कुमार ने किया। मेघ कुमार का मूल्यांकन तो रियल था, लेकिन फिर भी उसने अपने अनुभूति को पावर हाउस बनाने के पहले, थोड़ा शब्द को ध्यान में ले लेना, अपने अनुभूति को अपना पावर हाउस बनाने के पहले प्रभु के पास जाने की हिम्मत रखी, प्रभु के पास जाने का प्रोटोकॉल फॉलो किया। मरीचि ने क्यों इतना किया होता कि जिनके चरणों में समर्पित हुआ हो उनकी मोहर लगा लो, उनका सिक्का लगा लो, उनके सिग्नेचर ले लो। मेरी सिग्नेचर उलझा के रख देगी। इतना ही महावीर कथा का जो टर्निंग पॉइंट है, उस टर्निंग पॉइंट का कोई लेसन मेरे लिए आपके लिए है।
मैं मेरे सिग्नेचर को कभी भी नहीं करूं। सिग्नेचर होंगी तो केवल मेरे गुरु की, मेरे प्रभु की, उनके सिग्नेचर महत्वपूर्ण है। मेरा एहसास कितना भी मुझे गहराई से हो रहा होगा, कितना ही मुझे लग रहा होगा, लेकिन फिर भी सिग्नेचर मेरी नहीं होगी, मैं मेरी सिग्नेचर नहीं करूंगा, इतना हम तय कर लें। ये सिग्नेचर बहुत तूफान लाती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने सिग्नेचर की बात को गहराई से लेना चाहिए, और मरीचि ने वो सिग्नेचर स्वयं की चला ली, और स्वयं की चला ली। जो चाहता था वो मिला। तीर्थंकर बनना था, प्रभु ने क्या तो बन जाएगा। चक्रवर्ती की तमन्ना तो उसकी छूट गई थी, लेकिन फिर भी बीज गहरा था, तो तू हो जाएगा। लेकिन एक सिग्नेचर के कारण से वासुदेव बीच में आ गया, और उसी वासुदेव बनने की यातना को 2 शब्द दे रहा हूं, वासुदेव बनने की यात्रा को, यातना को समझने की तैयारी करें स्वयं के अंदर में, प्रभु को स्मरण करते हुए। क्या है जीवन? कितने रिश्ते नचाते हैं, कितना ही रिश्तों का माया जाल उलझा के रख देता है। कितनी बार, और स्थिति क्या है? बिना रिश्ते के हम जी नहीं सकते। बिना रिश्ते के हम जी नहीं सकते। रिश्ता अनिवार्य है। बिना रिश्ते के जी सकते तो पता नहीं क्या हो सकता था, लेकिन बिना रिश्ते के जी नहीं सकते। और ये रिश्ते कभी व्यक्ति के हाथ में होते नहीं है। एक एक वाक्य को पकड़ के रखना है। रिश्ता जीता मैं हूं, लेकिन रिश्ते का कंट्रोल हमेशा मेरे हाथ में नहीं होता है। और ये उलझन बन जाती है। इस उलझन से बचने के लिए प्रभु ने समाचारी के सूत्र दिए कि रिश्ते डेंजर नहीं बने। इसके लिए प्रभु ने समाचारी दी, और समाचार की वो 10 सूत्र दी, रिश्ते के कैरेक्टर में फॉलो किए जाए तो रिश्तों से बढ़कर के वरदान कोई नहीं है। और इस समाचारी के 10 सूत्र दी रिश्ते में फॉलो नहीं किए गए तो रिश्तों से बढ़कर दुश्मन कोई नहीं है। बड़े 10 समाचारी की चर्चा हम प्रभु के अंतिम वचनों की आराधना के समय में करेंगे। अवश्य ही, अवश्य ही, निश्चय ही, निश्चय ही, अपुच्छना परिपुच्छना है, इच्छा कारो तह कारो। मैं शब्द सुना रहा हूं, मिच्छा कारो, इच्छा कारो, तह कारो,
मिच्छा करो। एक एक सूत्र बड़े महत्वपूर्ण है। मैं केवल तीन सूत्रों पर चल रहा हूं। इच्छा करो, तह करो, मिच्छा करो। किसी को सहयोग देना है, किसी का सहयोग लेना है, किसी को हेल्प करनी है, किसी की हेल्प लेनी है। कितना ही क्लोज रिलेशन हो, बिना परमिशन लिए मदद मत करना। उसको पूछना कि मैं क्या तेरे इस काम में सहयोग दे सकता हूं, क्या है, क्या मेरी हेल्प को तो स्वीकार करेगा, क्या है। बिना पूछे एंट्री मत करना है। कई बार अपने को लगता है कि शायद मेरी मदद उसको जरूरी है, लेकिन शायद हो सकता है कि उसके दरवाजे खुले नहीं होंगे। और जब उसके दरवाजे खुले नहीं होते हैं और आप मदद देने जाते हैं, तो मदद उसको डेवलप नहीं करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है। इच्छा का सहयोग लेना भी है और सहयोग देना भी है। लेना है तो भी ऐसा ही, क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हो, क्या ये तो मेरे लिए काम कर, कभी मत बोलो, बोलो ही मत। इस भाषा को छोड़ दो। यदि रिश्ते की मजा लेना चाहते तो इस भाषा को छोड़ दो। पूछो, तुझे अनुकूलता है क्या मेरे काम करने की? क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो क्या? ये रिक्वेस्ट की लैंग्वेज और सामने वाले को फ्रीडम देने की प्रोसीजर, ये रिलेशन को गुलामी बनने से बचाती है। कितना ही क्लोज हो, कभी मत कहो ए तू मेरा काम कर दे, कभी मत कहो। शायद वो कर देगा, शायद वो कर देगा, लेकिन करते समय हो सकता है कभी कभार उसको एहसास हो जाए कि मैं तो इनका गुलाम बन गया हूं, करना ही पड़ता है। और उसकी जगह पर सिंपल भाषा का प्रयोग किया, यदि तेरी अनुकूलता हो तो तुम मेरे लिए काम कर सकते हो क्या? एक और गरिमा आएगी उसमें। इसको कहते इच्छा करो, मिच्छा करो। रिश्ते में कभी कुछ बात हो जाए, नहीं होगी ऐसा सोचना मत, क्योंकि आपका रिश्तेदार भी अधूरा है ना, आप भी अधूरे हो, मैं भी अधूरा हूं और आप भी अधूरे हो। ये अधूरेपन की अंडरस्टैंडिंग लेकर के चलेंगे तो मिच्छाकारों का सीक्रेट समझेगा। मैं अधूरा हूं, सामने वाला भी अधूरा है। सामने वाले से भी कुछ ऐसा हो सकता है, मेरे से भी कोई ऐसा हो सकता है कि जो होकर के भी सत्य नहीं होना चाहिए। मिथ्याकारों का मतलब है जो मैंने किया वो मिथ्या हो जाए। शब्द बड़े सुंदर है, ये नहीं कहा गया है। अभी हम लोग उसके लिए सॉरी शब्द का प्रयोग करते हैं, फॉरगिव शब्द का प्रयोग करते हैं, क्षमा याचना का शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रभु इन तीनों ही शब्दों को जिक्र नहीं करते। वो इतना ही कहते हैं कि एक अनुभूति कर, एक फीलिंग कर, एक एहसास कर, तूने जो किया वो मिथ्या हो गया है।
मिथ्या समझते हो ना? मिथ्या समझते हो क्या? मिथ्या का मीनिंग है कि जो मैंने किया वो हुआ ही नहीं, वो है ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है, वो है ही नहीं, मिथ्या है। मिथ्या मीनिंग नहीं है, वो नथिंगनेस, नथिंगनेस। मैंने गुस्सा किया था लेकिन वो मिथ्या हो गया। मिथ्या हो मतलब वो नहीं है। तुमने गुस्सा किया था, वो मिथ्या है, नथिंगनेस, वो है ही नहीं। ना उसको गलत कहा गया, ना उसको पाप कहा गया, ना उसको मिस्टेक कहा गया। केवल इतना ही कहना उसको कि है ही नहीं, नथिंग, इट इज नथिंग, वो नहीं है। और वो नहीं है यह अनुभूति करना, उसको कहते हैं इच्छा करो। उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्याय में एक छोटा सा वाक्य गया है, कोहम असत्यम को वेज्य। बोलो, असत्यम को वेज्य, अपने क्रोध को असत्य कर दे। वो मिथ्याकारों की ही प्रक्रिया है। और ये मिथ्याकारों की अनुभूति रिलेशन में रहे तो रिलेशन डिवोशन में चेंज हो जाते हैं। और ये मिथ्याकारों की अनुभूति नहीं रही तो रिलेशन में रिएक्शन हुए बिना नहीं रहती। स्वयं के भी बात को मिथ्या करो, सामने वाले की बात के लिए भी मिथ्या करो। जो उचित नहीं है, ऐसा कुछ हो गया, अनपेक्षित कुछ हो गया, उसके लिए एक ही शब्द है, मिथ्या करो। और तीसरा शब्द है रिलेशन को डिवोशन में चेंज करने के लिए, तहकारो, तहकारो। खोपड़ी नहीं, खोपड़ी नहीं, तहकारो। नहीं जचता है, सामने वाला जो बोल रहा है वो जचता नहीं है, फिर भी स्वीकार है, फिर भी स्वीकार है। लक्ष्मण को राम का वनवास जाना जचना था, लेकिन फिर भी लक्ष्मण ने उसको स्वीकार किया। लक्ष्मण को जच नहीं रहा था, फिर स्वीकार किया। उचित नहीं लग रहा था, फिर भी स्वीकार किया। कई बार धर्मराज की कई बातें भीम को चुभती थी, उसको लगता था कि ये बड़े भाई गलत कर रहे हैं, लेकिन कुंती ने एक ट्रेनिंग देकर रखी थी कि जो धर्मराज कहेगा, जो करेगा, वही तुमको करना है। तुमको जो अच्छा लगता वो नहीं करना है। और एक छोटा सा सूत्र तहकारों का, पांडवों को एक बना के रखा है। नहीं तो पांचों पांडवों का नेचर एक दूसरे के साथ मैच होता ही नहीं है। आप लोग मैचिंग देखते हैं ना, उन्होंने मेरा स्वभाव मिलन चाहिए, उसका मेरा नेचर मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलने चाहिए। पांचों पांडवों के इंटरेस्ट तो एक है ही नहीं। नकुल को जिसमें इंटरेस्ट है उसमें अर्जुन को इंटरेस्ट है ही नहीं। सारे पांडवों की स्थिति यदि देखेंगे तो उनके कहीं भी इमोशन के, इंटरेस्ट की फिलॉसफी मैच होती नहीं है। लेकिन फिर भी वे अटैच है, विदाउट मैचिंग अटैच है। रिश्ते की एक खुशबू है।
कि तेरी बात मुझे जचती नहीं है, लेकिन स्वीकार है। बोलो ना एक बार, तेरी बात मुझे जचती नहीं है, फिर भी स्वीकार है। अच्छा, बारे चलो, ठीक है। तेरी बात मुझे जचती नहीं है, फिर भी स्वीकार है। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? यदि आपने पॉसिबल कर लिया तो रिश्तों से अलग आपको भगवान खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिश्तों से बाहर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्राय रिश्तों में अपना एक कैरेक्टर चलता है। मने जचे वो मने मंजूर है। मुझे जो जचता नहीं है मैं नहीं करूंगा। काश कपल लाइफ में इतना सा सूत्र आ जाए तो कोर्ट में डिवोर्स की केस ही नहीं चलेगी भैया। मुझे जचता नहीं है फिर भी स्वीकार है। तहकारो, तहकारो। फिर याद दिला दो आपको, जब कुंती ने कहा कि जो मिला है उसको पांचों में बांट लो, क्या लगता है आपको अर्जुन को जज गया होगा पहले पल पर? लेकिन नो क्वेश्चन, नो सजेशन, नो ऑप्शन, मां ने कह दिया तहकारो। इतना सा सवाल भी पूछ सकते थे ना कि मां तो एक बार देख तो ले, क्या जो मिला है वो बंटवारा करने जैसा है क्या? सीक्रेट लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। जब जब मैंने जचता नहीं बोला हूं, बाद में मैं पछताया। और जब जब नहीं जचने वाली बात भी मैंने तहत्ती के कर स्वीकार करी है, मेरी जिंदगी में सौभाग्य के दरवाजे खुले हैं। तुम्हारा अनुभव नहीं बोल रहा, मैं मेरा अनुभव बोल रहा। जब जब मैंने रिश्ते में नहीं जचने वाली बात को स्वीकार किया है, मेरे जिंदगी में सौभाग्य के दरवाजे खुले हैं। तो ये सूत्र सिंपल सा सूत्र है। नहीं जचता है, 100% नहीं जचता है, लेकिन तहकारो के दो। सीक्रेट बता दो। मैंने बोला था इस सीक्रेट को, आचार्य श्री रत्न सुंदर सूर्य साहब के साथ प्रवचन चल रहा था, कार्यक्रम था, और वो उस समय बिना माइक के बोलते थे और किसी को माइक पर बोलने भी नहीं देते थे। तो मैंने पहले कह दिया था, भाई मैं बिना माइक का बोलता नहीं हूँ, मेरी ओर से दूसरे संत बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। और ऑर्गेनाइजर भी समझदार थे, बोले कि महाराज साहब अपने को प्रवीण ऋषि माइक बिना बोलता नहीं है। कार्यक्रम शुरू हो गया। छोटे संत ने, जो दूसरे संत बड़े थे मेरे से, उन्होंने प्रवचन दे दिया और वहां से अनाउंसिंग हो गई कि आप आचार्य जी अपनी वाणी फरमाएंगे। रतन सुंदर कुमार साहब बोले नहीं, प्रवीण ऋषि बोलेगा। उधर से संचालन करने वाले ने कह दिया कि वो बिना माइक के बोलते नहीं, उनका आवाज चलता नहीं है, इसलिए वो नहीं बोलेंगे। और आचार्य ने कहा नहीं, प्रवीण ऋषि बोलेगा। और मैंने केवल एक सेंटेंस के साथ बोलना शुरू किया है, आज्ञा देने वाला आज्ञा पालन की शक्ति देता है।
आज्ञा देने वाला आज्ञा पालन की शक्ति देता है। और ये मेरे लिए स्टेटमेंट नहीं, मेरी अनुभूति है। और मैंने बोलना शुरू किया। ये तहकारों का ये सीक्रेट है, कभी आजमा के देख लेना। और जितनी बार आजमाओगे उतनी बार तुम खुश हो जाओगे। ये तहकारों का सूत्र है। इच्छा करो, मिच्छा करो, तह करो, ये 3 रिलेशन में आ जाए। और ये 3 रिलेशन से निकल गए और मरीचि का जीव जो विश्व भूति बनकर के जी रहा था। कहानी कहां से शुरू होनी है? महावीर गाथा कैसे वासुदेव बनने की यातना और यात्रा शुरू हुई, कैसे रिवेंज की भावना जन्मी। रिवेंज कहां से होता है? दुश्मन से लड़ाई होती है, ध्यान में रखना। दुश्मन से लड़ाई होती है और अपनों से प्रतिशोध होता है। लड़ाई रुक जाती है, रिवेंज रुकता नहीं है। हेलो, लड़ाई रुक जाती है, रिवेंज प्रतिशोध मौत के बाद भी रुकता नहीं है। इसलिए पुरुषों पर्व के समय में आपको आलोचना के समय में कहा था, बदला लेना नहीं, बदल जाना। नो रिवेंज। कैसे रिवेंज की यात्रा शुरू होती है? रिश्तों में। और जब रिश्तों में रिवेंज की यात्रा शुरू होती है तो नरक का जन्म होता है। जहां से महावीर गाथा शुरू होनी है उसकी भूमिका मैंने आज रखी है। और ये रिवेंज फैमिली में शुरू होता है। कहां शुरू होता है? रिवेंज हमेशा फैमिली में शुरू होता है। रिवेंज हमेशा क्लोज में शुरू होता है। रिवेंज हमेशा प्यार में शुरू होता है। रिवेंज हमेशा जहां हमारे प्यार के संबंध है वही रिवेंज का जन्म होता है। और वहां से रिवेंज से बचना, ये विश्व भूति के जीवन की यात्रा का कल से जो कहानी शुरू होगी उसका